हाय बच्चों, इंडियन आर्ट्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में मैं प्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है हिस्ट्री का, जो जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। इन सभी 40 ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब आपको सरल भाषा में दिया जा रहा है और इसका एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल है हमारा, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ये आप देख रहे होंगे, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। देखिए, यदि सवाल आए 1921 में हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। दूसरा सवाल है कि इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला हमारा सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है बच्चों 18 है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, सुलह ये कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? तो सुलह ये कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में जो है अकबर ने किया। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है हमारा कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण जो है ये अरबी भाषा में लिखा था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, दामिन ये कोह क्या था? तो दामिन ये कोह जो है एक भूभाग है। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा भूभाग है? जहाँ पर संथालों को बसाया गया था वो भूभाग है। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य रैदास भी थे, कबीर भी थे, घना एवं पीपा भी थे। इसके मुख्य रूप से बहुत सारे शिष्य थे जिसमें से अलग अलग जात के थे। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, अगला हमारा सवाल है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू थे। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आगे है, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा सवाल है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है ये 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा सवाल है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ऑप्शन डी। जिसका जन्म स्थान तलवड़ी था, तो तलवड़ी किनका जन्म स्थान था? तो नानक का जो है जन्म स्थान तलवड़ी था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? तो विजयनगर की यात्रा जो है निकोलो कॉन्टी ने किया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो अकबर ने हटाया था। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है ये कबीर के उपदेश संग्रहित किए गए हैं। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह भी बताए थे उसमें, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री जो था वास्को डी गामा था, कालीकट के तट पर आया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा जो है कांस्ययुगीन सभ्यता है। किसी सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली ने दिया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ के लेखक जो थे कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है?
तो मृतकों का टीला के रूप में मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी। चलिए क्वेश्चन है 31, पियदसी किस शासक को कहा गया है? तो पियदसी जो है ये अशोक को कहा गया है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 32, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक बच्चों कौटिल्य थे। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 33, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा के रचनाकार जो थे ये अबुल फजल थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग बच्चों 1875 में नियुक्त हुआ था। कब? 1875 में नियुक्त हुआ था। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन बच्चों लंदन में किया गया था। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फोर्ट विलियम की स्थापना बच्चों कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। कहते 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति का आरंभ बच्चों 10 मई को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से बच्चों महात्मा गांधी वापस 9 जनवरी 1915 को आए थे। कब आए थे? 1915 को आए थे। तो यहाँ देख रहे हैं आप ऑप्शन में सी में है 1915, तो आपका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 9 जनवरी को इसीलिए हम लोग प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 अंतिम क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 40 ऑब्जेक्टिव सवाल कंप्लीट हो गए हैं। आपको किसी भी सवाल में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। देखिए ये सवाल आपको जो भेजा गया है जैक के द्वारा, ये सिर्फ ये जांच करने के लिए, ये आपको जानने के लिए कि किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, किस किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाएंगे, ये जानने के लिए है। तो इसके आधार पर आपको सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव सवाल से हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनाए गए हैं। आप वहाँ पर जा कर के प्लेलिस्ट से आप सभी सवालों को कर ले। सभी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको एक भी नहीं छूटेंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें।